गजा के अलावा दीगर खित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि जिस किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसको भी जवाब मिलेगा। इसराइल की सिक्योरिटी जरूरियात के लिए तमाम तर जंगी इंतजाम कर रहे हैं और ये दिफाई और जारियत नौयत के हैं। कच्चे के वडेरों के खिलाफ कार्रवाई होने तक डाकू खत्म नहीं होंगे। साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों के तबादले नहीं किए, तमाम तबादले आईजी ने किए। जराइम के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स को सड़कों पर होना चाहिए। लोग रात को शॉपिंग के लिए निकलते हैं, अफसरान रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो जराइम भी खत्म नहीं होंगे। और कराची के जिला बस्ती में डायरिया की वबा से 2 बच्चे जाँ बहक। नाज़िमाबाद की मुसरत कॉलोनी और फिरोज कॉलोनी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वबा से दर्जनों अफराद मुतासर हुए। महकमा सेहत सिंध ने जिला बस्ती के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 में डायरिया की तस्दीक करते हुए 2 बच्चों की हलाकत की तस्दीक कर दी। DHO के मुताबिक मुतासरा इलाके में 25 से ज़ायद अफराद डायरिया के मर्ज में मुब्तला हैं। ईद का दूसरा रोज यौम ससुराल। शौहर हजरात ने घर का माहौल खुशगवार रखने के लिए बेगमात के साथ ससुराल का रुख कर लिया। किसी ने कहा ससुराल खुशी से जाएंगे, नहीं जाएंगे तो घर में फड्डा होगा। एक साहब ने कहा ससुराल से ईदी का कोई आसरा नहीं, बेगम के दबाव पर जा रहे हैं। एक खातून ने कहा ये नहीं जाते तो इनकी बातें सुनाती हूँ। बिल्कुल खुशी से जाएंगे, नहीं जाएंगे तो घर में फड्डा होगा। भाई ये तो रिवाज चलता आ रहा है ना, दूसरे दिन ससुराल डे मनाया जाता है। बातें सुनाती हूँ, जलील करती हूँ। भाभी का प्रेशर है, कोई ईदी का आसरा नहीं। बहुत मारती है ना मुझे पकड़ के। मीठी ईद के दूसरे दिन भी शहरियों का हल्ला गुल्ला, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतें। कराची के सफारी पार्क में लोगों की तफरीह। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां मनाने लोग हॉक्स पे भी पहुंच गए। लाहौर में शहरियों का जल्लू फॉरेस्ट पार्क का रुख, बच्चे और बड़े झूलों, क्रिकेट, जानवर और खूबसूरत पार्क से लुत्फ अंदोज। पापा ने ईदी दी है, दादाबू ने और मेरी फूफो ने ईदी दी है। टोटल मेरे पास 1000। मैंने झूले भी लिए हैं और चीज़ें भी खाई हैं। पापा ने ईदी नहीं दी, जूती लेके दी और मम्मा ने 50 रुपये दिया। ये देखो हमने पापा से ईदी ली 1000 रुपये, मम्मा से ईदी ली 1000 रुपये, अब लोगों से ईदी ली है। अब इनका आइसक्रीम खा रहे हैं, ये देखो हम आइसक्रीम खाई है हमने। अब्बू ने ज्यादा आईडी दिया मुझे। आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरव्यू लेके मजा आ गया। बाहर अच्छा लगता है, दिल तो चाहते के ऊपर ही चढ़ जाओ। रंग बिरंगे कपड़े, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, लशपश तैयारी। ईद के दूसरे दिन भी बच्चों का करारे नोट जमा करने का ईदी मिशन जारी। क्वेटा में बच्चे ईदी खर्च करने मेले में पहुंच गए, ऊंट की सवारी की। पेशावर में बच्चों की मुख्तलिफ पार्क्स में मौज मस्ती। ईद उल फितर पर मुख्तलिफ डिजाइन के खूबसूरत केक अवाम की तवज्जो का मरकज। सादकाबाद में शहरियों ने मुख्तलिफ बेकरीज का रुख कर लिया। कहते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक खुशियों को दोबाला कर देते हैं। ईद का दूसरा रोज हमारे फौजी जवान ड्यूटी पर हाजिर। पाक अफगान सरहद पर तैनात फ्रंटियर कोर नॉर्थ के नौजवान चौकस। जवानों का कहना है मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम पाकिस्तान के चुने हुए लोग हैं और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि इधर ईद मना रहे हैं। कौम को ये पैगाम देंगे कि हमने इधर जो ईद मनाया है ये भी हमारा घर है और हमने अपनी जिस तरह हम लोग फैमिली के साथ ईद मनाते हैं तो इस तरह हम इधर भी हम अपनी फैमिली के साथ हमने ईद मनाया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस खुशियों से भरपूर त्यौहार पर भी इस सरजमीन पाकिस्तान की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे सकूँ। मेरे घर वालों और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद उल फितर मुबारक। ईद के पुरमसरत मौके पर सियाचिन में तैनात पाक फौज के जवानों को सलाम। दिफाए वतन के लिए बर्फीली चोटियों पर मामूर पाक फौज के जवानों को अपनी जिम्मेदारियों पर फख्र। अपने पैगाम में कहा फख्र है कि अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया कि हम खुशियों से भरे इस त्यौहार पर भी इस सरजमीन पाकिस्तान की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं।